Let's start the session. Don't be late, just join. A very good evening and welcome to EVAS. तो आज TGT इंग्लिश मॉडल पेपर 1 जिसका कोड है TGM1, कोड याद रखिएगा, आंसर की कोड के नाम से ही जारी की जाएगी। लेट नाइट आंसर की अभी पीडीएफ नहीं दिया गया, लेट नाइट पीडीएफ क्लास के बाद और लेट नाइट आपकी आंसर की भी जारी हो जाएगी। लेकिन आपको भी एकदम डिटरमिन करना है कि 100+ है ना, और ऑनेस्टली, क्योंकि नोबडी knows you more than you know yourself। तो सभी साथी हमारे जो आ चुके हैं सबका वेलकम है, वेलकम टू ऑल। देखो, सेशन शुरू करने से पहले प्रयागराज की मुसीबत पर नजर डाल लेते हैं। प्रयागराज में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। थोड़ा सा जो डेली यूज की चीजें रहती हैं वो भी लेने बाहर मार्केट में जाइए तो लौट के आने में जाम को झेल के आना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास लेट हुई है बाय 10 मिनट्स। कोई बात नहीं है, पूरा सेशन चलेगा। और मतलब यूं समझ लीजिए कि बहुत बुरी जाम की स्थिति है, क्या कर सकते हैं। आइए सभी साथी जुड़ते जाएं, ये चलता रहेगा कुंभ आपका शिवरात्रि तक। बहुत कम लोग जुड़े हैं भाई, क्या बात है, भूल गए थे क्या? संडे का कुछ लोग मना रहे हैं। सब लोग आ जाएं, क्योंकि अगर क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर काउंटिंग कैसे करेंगे। सभी लोग ज्वाइन कर लें, 1 मिनट का टाइम दे देते हैं। तब तक आप लोग अपने अपने प्लेस का नाम मेंशन कर दीजिए, अपना होम डिस्ट्रिक्ट या अपना प्लेस डोमिसाइल, तो सो दैट आप आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाएं और फिर जोरदार तरीके से शुरू करते हैं सेशन। ये सब कुछ सही है ना? नेटवर्क आज साथ देगा, मन यही कह रहा है। लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, क्या बात है, सहारनपुर, प्रयागराज, झोंसी। अच्छा, मुजफ्फरनगर। चलिए भाई, वाराणसी, गाजियाबाद, सभी साथी आ चुके हैं। तो अब एकदम जोरदार तरीके से वाराणसी हम सब करके बताएं। आर यू रेडी? और पूरे ये पहला मॉडल पेपर है। देवेश दिख रहे हैं, बहुत अच्छे, कानपुर से हैं। तो ये पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा, अभी 5 तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एक अल्टरनेट संडे करेंगे, एक संडे छोड़कर दूसरे संडे को। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, बहुत ध्यान से, टाइम एकदम लिमिटेड मिलेगा, 10 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन सैमसन एगनेस्टीज, रोमियो एंड जूलियट, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। पूरी शिद्दत से आप लोग जवाब करें और अपना असेसमेंट करते चलेंगे। जो गलत होगा उसकी काउंटिंग कर लेंगे, बाद में माइनस कर देंगे तो स्कोर आपका आ जाएगा। पेपर मेहनत से बनाया गया है तो आप पूरे शिद्दत से इसे अटेम्प्ट करेंगे। एंड द राइट आंसर इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, डी। ड्राइडन का ऑल फॉर लव किस पर आधारित है? ये विलियम शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पर बेस्ड ऑन है। और ऑप्शन डी के साथ आपकी एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है अगर नंबरिंग आपने कर ली है। ड्राइडेंस मैकफ्लेक्नो इज अ सटायर ऑन थॉमस ऑटवी, कॉन्ग्रीव, सैडवॉल, वाइचरली। ड्राइडन का मैकफ्लेक्नो एक सटायर है और ये बताना है कि ये सटायर किसके ऊपर है। दिस इज द क्वेश्चन। तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग पूरा एडवांटेज ले रहे हो। कोई क्वेश्चन छोड़ने के मूड में नहीं हो, छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई। और यहाँ पर राइट आंसर तो केवल एक ही है, एंड दैट इज सैडवेल
ऑप्शन सी। किसी का भी सही तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, हु स्टूप्स टू कंकर इन गोल्ड स्मिथ? सी स्टूप्स टू कंकर। बहुत क्वेश्चन समझना पहले। हु स्टूप्स टू कंकर, टाइटल क्या है गोल्ड स्मिथ ने जो लिखा है, सी स्टूप्स टू कंकर। तो ये कह रहा है कि सी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस बड़े इत्मीनान से पढ़िए और पूरी शिद्दत से जवाब करिए। और जब पेपर पूरा हो जाए तब आप उसे बताइएगा कि इजी है कि मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। 3 ही लेवल होते हैं, उसी हिसाब से हम मेरिट उसकी डिसाइड करेंगे, क्वालिफाइंग कितना है कल बताएंगे, है ना। तो आज आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, सी स्टूप्स टू कंकर, ये गोल्ड स्मिथ का है। इस सी शब्द का प्रयोग हुआ है मिस हार्ड कैसल के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, ऑप्शन जरूर लिखें कि ए बी सी डी में क्या है। ड्राइडेंस, एब्सलोम एंड Achitophel is a very powerful political satire, social satire, religious satire, personal satire। सब कुछ मिलेगा आपको, ग्रामर भरपूर है, वाक्य भरपूर है। ड्राइडेंस आपका एब्सलोम एंड एकिटोफिल एक बहुत ही शानदार सटायर है। और प्यारे साथियों, ये पॉलिटिकल सटायर है। ऑप्शन ए राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ कॉमिकल रिवेंज? ऑप्शंस बिफोर यू। 5 में अभी तक किसी का जवाब नहीं देखना है कि आखिर मेरी नजरें बराबर आपके कमेंट्स को देख रही हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। और लेकिन मजा आएगा आज के पेपर में, क्योंकि 3 से 4 घंटे मेहनत करके पेपर बनाया है। एंड द राइट आंसर इज एथरेज, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर, एथरेज। तो केवल बी के साथ जाने वाले साथी सही होंगे, कॉमिकल रिवेंज। नेक्स्ट, हर 10-15 क्वेश्चन में आपको ग्रामर भी मिल जाएगा, वोकैब भी मिलेगा और लिटरेचर भी मिलेगा, ऐसा सेट किया गया है। आई लिसन बट हर पेज में देखो ध्यान से, आई लिसन बट आई हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज अबाउट। बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आंसर एक ही बार देना है। सेइंग, टेलिंग, टॉकिंग, डिस्कसिंग। तो देखो, मेरे बताने से पहले आप आंसर कर देते हो, या आपके मन में आ गया कि हाँ मैं ये लगाने जा रहा हूं, तो आप अपना टिक कर लोगे कि मेरा राइट है। यहां पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जिसका कॉमन सेंस सटीक बैठेगा वो राइट आंसर कर देगा। क्योंकि देखो, सेइंग और टेलिंग अबाउट तो होगा नहीं, टॉकिंग अबाउट हो सकता है, डिस्कसिंग के बाद अबाउट तो आएगा नहीं। तो सी वाले साथी बधाई के पात्र हैं, वो एक बार थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा, है ना। हाँ नहीं तो ज्यादा करोगे तो अगले में फिर मामला गड़बड़ा जाता है। क्वेश्चन देख लो बड़े प्यार से, समझ में अपने आप आ जाएगा, ये बता रहा हूं। नेक्स्ट, although I have been interested in photography, yet I am only an novice, amateur, apprentice, unprofessional। आप देखोगे कि लिटरेचर आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज का तो हर क्वेश्चन नया लगेगा, वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आती है। ध्यान रखिए टीजीटी में। देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप बहुत ही समझदारी से जवाब करिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलत हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। बड़े ध्यान से समझो।
द राइट आंसर इज, पहले जाने नॉविश। नॉविश मतलब लर्नर, नौसिखिया। अमेटर मतलब होता है अनप्रोफेशनल, तो अच्छा है कि आपने नहीं लगाया। अप्रेंटिस का मतलब भी लर्नर होता है। अब होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, लेट मी एक्सप्लेन देन you will satisfied. What is the difference between novice and apprentice? दोनों में एक ही डिफरेंस है। पहले सिमिलरिटी समझें कि दोनों लर्नर होते हैं, न्यू होते हैं। अप्रेंटिस में एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ सीख रहे हो, इतने साल से 6 महीने स्वाति जी ने हमारे यहाँ ये चीज सीखा और हम इनको ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि ये अच्छी हैं, डॉट डॉट जो भी मानो। तो अप्रेंटिस ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ए ऑप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अप्रेंटिस नजदीकी तो है, बट ऐसा कोई भी हिंट नहीं है कि यहां पर सर्टिफिकेट की बात है या फॉर्मल वे की बात नहीं है। इनफॉर्मल ही तो चलेगा ना फोटोग्राफी। और कह भी रहा है कि इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए गलती को स्वीकार करें और 8 नंबर पे आ जाएं। देयर आर वेरियस हॉबीज फॉर अस टू इन आर लेसर आवर्स। पूरी शिद्दत से कंसंट्रेशन के साथ परसू, फॉलो, एब्जॉर्ब, कंट्रीब्यूट। 8 नंबर बिफोर यू। ऑप्शन क्वेश्चन लिखकर आंसर करेंगे। प्यार से पढ़ता हूं, समझ में अपने आप आएगा। देयर आर वेरियस हॉबीज फॉर अस टू इन आर लेसर आवर्स। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप पढ़ते हैं तो एकदम हमारे मन में अंदर समाने लगती हैं चीजें, आप पढ़ दिया करिए वैकअप वगैरह। तो बड़े ध्यान से सुनो। जितने लोग एब्जॉर्ब लगा रहे हैं इनके प्रति हमें सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। द राइट आंसर इज परसू। अगर आप फॉलो लगाते तो मैं अंतर समझाता, जब आपने ऑब्जर्व लगा ही दिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब डूब जाना। देखो, फॉलो अनुसरण करना होता है, और हम ऐसे दिमाग में बैठा लो कि हॉबी को हम परसू करते हैं। आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन बोलते हो ना, तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हम परसू लगाते हैं, कंक्रीट सेंस में फॉलो। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। तो यहाँ ए वाले साथी राइट हैं। और 10 क्वेश्चन के बाद बताना कि पेपर सेटिंग कैसी है ना, क्वेश्चन कैसा है, फिर आगे से बढ़ते चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन, और कोशिश हमारी है कि नया है। सब कुछ तो नया नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नया होगा। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज अ इन हिज कैरेक्टर फॉल्ट, डिफेक्ट, फ्लॉ, वीकनेस। बड़े ध्यान से देखिएगा। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज अ। अब किसी ने अगर ये कह दिया कि टीजीटी में ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, और ये ग्रामर का क्वेश्चन है और आने लायक है। फॉल्ट, डिफेक्ट, वीकनेस, फ्लॉ। देखो, वीकनेस और फ्लॉ के बीच आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इन द मतलब एस्पायरेंट्स, लेकिन आप बहुत अच्छे हो क्योंकि वीकनेस नहीं लगा रहे हो। चरित्र की कमजोरी को फ्लॉ कहा जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमने पढ़ाया भी हो और आज आप अच्छा जवाब कर रहे हो, इसका श्रेय आपके साथ थोड़ा थोड़ा हमको भी जाता है। अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छा। आइए देखें 10 नंबर। Statistics are as a means of determining public opinion. Unreliable, dubious, uncertain, phony. It's your time. अनरिलायबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, है ना। नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिन्होंने भी ए आंसर लगाया है उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। ड्यूबियस, संदिग्ध, अनसर्टेन, अनिश्चित। फोनी का मतलब जो खराब होता है, देखने में सही लगता है, गड़बड़ ही होता है, मतलब फोनी, दिखावटी, जाली टाइप का। तो भाई साहब, स्टैटिक्स आर, राइट आंसर ए है। अनरिलायबल, अविश्वसनीय, रिलायबल नहीं है, तभी तो कह रहा है एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के लिए क्या है वो, अनरिलायबल है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो।
ड्यूबियस कहाँ से लगाओगे भाई साहब? मुझे तो बी ऑप्शन वालों पे बड़ा गड़बड़ गुस्सा आ रहा है। संदिग्ध है, ड्यूबियस। अरे भाई, स्टैटिक्स मतलब आंकड़े होता है, तो आंकड़े या तो रिलायबल होंगे या अनरिलायबल होंगे। दिमाग कहाँ है? दिमाग की बत्ती जला लो अभी थोड़ा और, अपना एक स्क्रू टाइट करो, क्योंकि फिर अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। क्लियर? पेपर सही जा रहा है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पीड मेंटेन करेंगे, राइट? हाँ, 1.5 घंटे में खत्म भी करना है। कोस्टार्ड अ रस्टिक क्लाउन इज अ कैरेक्टर इन द प्ले। कोस्टार्ड नामक कैरेक्टर आपको कहाँ मिलता है? पूरी शिद्दत से जवाब करें। ऑप्शंस आप खुद पढ़ लीजिए। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स नेवर लॉस्ट, टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और हमारे साथी, सभी लेबोरियस साथी, हार्डवर्किंग साथी किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं लव्स नेवर लॉस्ट। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन, ऑप्शन बी राइट। सुपर्ब। लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है भाई। प्रेम पखवाड़ा चल रहा है और क्या क्वेश्चन है। प्रेम एक बच्चे की तरह होता है जो चाहता है, लॉन्ग फॉर, ललायत होता है हर चीज के प्रति। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आंसर आएगा और ये बताएगा कि आप तैयारी कितनी करके आए हैं। और राइट आंसर है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोन। बिल्कुल सही जवाब। इन द प्ले ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओबेरॉन इज। ओबेरॉन कौन है? टिटेनियाज हस्बैंड, टिटेनियाज सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द फेरीज, नन ऑफ दीज। 13 नंबर बिफोर यू। यस, टिटेनियाज हस्बैंड है ओबेरॉन, किंग ऑफ फेरीज भी। ऑप्शन ए राइट, बहुत अच्छे। सम क्यूपिड किल्स विद एरोज, सम विद टैप्स इज अ लाइन फ्रॉम। किसी क्वेश्चन में आपको एकदम ऑब्जेक्शन लगे तो आप मुझे नोट डाउन करवा दीजिएगा, मैं रिव्यू कर लूंगा, ठीक है? झगड़ा मत करना तुरंत, हंगामा नहीं काटना है? हाँ, क्योंकि भाई 125 क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन कभी ऐसा हो भी सकता है। सब अभी रिसेंट में ही किया गया है, कुछ पहले से रेडी नहीं था। तो यहाँ पर एक लाइन है और हमारे प्यारे साथी बिना किसी देरी के कह रहे हैं कि गुरुजी इसमें मच एडो अबाउट नथिंग है और काबिले तारीफ आंसर है। किंग जॉन वॉज बिट्रेड बाय हिच। थोड़ा डीप क्वेश्चन गुरुजी ने लाने की प्रयास की है कि जो साथी डीप स्टडी करते हैं उनका सम्मान हो। नेफ्यू, वाइफ, ब्रदर, फीमेल फ्रेंड। किंग जॉन को धोखा मिला, किंग जॉन को धोखा मिला और धोखा देने वाला कौन था? यहां पर आपके डीप स्टडी निकल के एकदम बाहर ऑप्शन में दिखेगी दहाड़ के। अगर पढ़ा होगा तो आंसर सही जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो देर से आंसर आएगा। और बहुत अच्छे साथी हैं जितने भी ए के साथ जा रहे हैं। नेफ्यू इज द राइट आंसर। ऐसा थोड़ी कि पत्नी धोखा देगी। देखो, जिसने वाइफ और फीमेल फ्रेंड मारा तो मैं समझ जाऊंगा कि अंदाजीफिकेशन खेल रहा है। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, उस नेफ्यू। हाँ, स्पॉट द एरर पार्ट। ग्रामर में आप बहुत तेज हो, ध्यान से करना। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जंप्ड आउट ऑफ इट। पूरी शिद्दत से और जवाब जरूर करना है और 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। क्या बात है, आप लोगों ने तो सीधे 6 लगा दिया है। नो एरर, कोई गलती है ही नहीं। कोई गलती नहीं है। नो सुनर के बाद डिड लगा है, देन लगा है, बहुत अच्छे। अब देखिए, जिनका थोड़ा ग्रामर वीक होगा वो गड़बड़ी करेंगे, है ना? करने दो, सब सही हो जाएंगे। स्पॉट द एरर पार्ट। इवन द इंपीरियल माइट ऑफ द ब्रिटिश कुड नॉट सप्रेस आवर डिजायर ऑफ फ्रीडम।
यहां पर 17 नंबर में आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए। 17 में क्यों? क्योंकि राइट आंसर तो है ऑप्शन सी। डिजायर ऑफ नहीं होता, डिजायर फॉर होता है। डिजायर ऑफ नहीं, डिजायर फॉर फ्रीडम। Spot the error part. She could not yet acclimatize herself in the strange conditions of this house. बिल्कुल कभी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिला है आपको, गलती नहीं करेंगे और थोड़ा तेज क्विक माइंड अप्लाई करेंगे। प्रेशर वही होना चाहिए जो एग्जाम हॉल में होता है, क्योंकि यहां बिल्कुल भी टाइम पास के लिए टाइम है नहीं। यस, ऑप्शन बी राइट। एक्लिमेटाइज हर सेल्फ इन नहीं होता, क्या लगता है? टू लगता है। बहुत अच्छा जवाब। स्पॉट द एरर पार्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी एक्सप्रेस टेलीग्राम ऑन माई एड्रेस व्हेन यू रीच कनाडा एयरपोर्ट। कुंभ सीरीज का फायदा अब मिलेगा। नाइनटीन, द सूनर द बेटर। देखो आज सब लोग आए हैं रणबांकुरे बहादुर की नहीं। अरे क्या बात है, आज भाई संडे बना लिए क्या ये लोग? डेली तो ज्यादा रहते थे, दिल तोड़ दिए। खैर सिलेक्शन भी तो उन्हीं का होना है जिनका संडे और मंडे बराबर है। 10 लोग अपसेंट हैं आज फुल टेस्ट में, बताओ क्या कर सकते हो आप ऐसे लोगों के लिए। खैर जो है उनका स्वागत है। देखो भाई साहब, ये पक्की बात जानो कि ऑन नहीं होता। एड्रेस के पहले हमेशा टू लगाते हो। टू द प्रिंसिपल, टू मिस्टर, मिसेज, मेज। नेक्स्ट, केजरीवाल was honorably acquitted from the charge। केजरीवाल अभी भाजपा तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इसमें कह रहा है कि चार्ज से उनको एक्विट, दोष मुक्त कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या है? एक्विटेड ऑफ, बी ऑप्शन। तो स्पॉटिंग एरर में आपने अच्छा परफॉर्म किया है। ये इस बात की खुशी आपको होना चाहिए कि आपके पढ़ने का फायदा हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोटिस्टिकल सबलाइम? वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा? दिस इज द क्वेश्चन। तो ऐसा कहने वाले हैं जॉन कीट्स। ऑप्शन ए राइट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर आ रहा है। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी? वर्ड्सवर्थ की तारीफ की गई पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में, और वो व्यक्ति थे कौन? जॉन केबिल। ए आंसर राइट है। During the first year that Mr. Wordsworth and I were neighbors, our conversations turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? ये comment किसका है? कॉलरिज, सदी, डिक्वेंसी या शेली का? तो ये कमेंट है कॉलरिज का, क्योंकि यही पास पास रहते थे ना। ऑप्शन ए राइट। Who considered poetry the product of head rather than heart? Romantic poets, Elizabethan poets, neoclassical poets, Victorian poets। और रिवीजन मायने रखता है इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई कौन था जो पोएट्री को मानता था कि दिल की अपेक्षा मस्तिष्क का विचार है? तो ये मानेंगे न्यू क्लासिकल पोइट्स, और ऑप्शन सी राइट है।
देखो रोमांटिक लगाओगे तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। रोमांटिक कहाँ सा, रोमांटिक तो भाई हेड की तरफ जाने पर नहीं जोड़ देंगे ना, वो तो हार्ट की तरफ जाएंगे। नो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम डांटेंगे फिर बाद में, अभी नहीं है ना, अकेले में सबके सामने। हाउ मेनी causes वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन। खासतौर से जिनसे उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन देंगे, वो तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें, रिवीजन करके दिखाओ ना। नेक्स्ट। वो आप सबसे एक्सपेक्टेशन तो है ही भाई। 6 राइट है बिल्कुल। 6 कॉजेज बताए हैं वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट। द एंटोनिम ऑफ वास्ट, माइन्यूट, मीगर, माइनर, इनमेरेबल। इनमेरेबल। वास्ट मतलब होता है विशाल, तो विशाल का अपोजिट क्या होगा? मीगर अल्प हो जाए। माइन्यूट तो सूक्ष्म होता है। ए वाले देखो काम से चले गए ना। सोचो ए वालों को कितना झटका लगा होगा, उनके दिल में क्या आज गुजर रही होगी कि एक क्वेश्चन कैसा गलत कर दिया, वो भी एंटोनिम का। उनके दिल से पूछो आज। ऐसे एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे घटता जाता है ना, काउंटिंग जैसे होती है इलेक्शन की। The antonym of settled, dislocated, unprecedented, irrelevant, unfounded. बड़ा ये सेंसिटिव वीक चल रहा है, इसको संभाल कर रखें। जिससे डरते थे वही बात हो गई, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ साथी एकदम सही जा रहे हैं। द राइट आंसर इज अनफाउंडेड। मुझे उम्मीद लग रही थी कि ए में लगा देंगे। आओ देखेंगे ना ताओ, है ना। देखो भाई यहाँ 27 में कह रहा है कि सेटल्ड, सेटल्ड माने स्थापित होता है, नो डाउट। और डिसलोकेटेड माने जिसकी लोकेशन गायब हो। वो अनफाउंडेड जो पाया ना जाए, जो सेटल्ड नहीं है तो अनफाउंडेड होगा। यानी सेटल्ड होगा तो वो फाउंडेड हो जाएगा, तो डी राइट है। ये कर नहीं सकता, नहीं तो कर देते। चलो। एंटोनिम ऑफ अफेबल, हार्डवर्किंग, रेक्ल्यूज, चार्मिंग, इम्पोलाइट। नेटवर्क यहां तो सही है देवेश, इधर तो एकदम जोरदार नेटवर्क है, और आज नेटवर्क जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम एक ही शिफ्ट में इसको पढ़ाना चाहते हैं। बड़े ध्यान से करिएगा, एक एक सेगमेंट में आपको बहुत ही शिद्दत से जवाब करना है, क्योंकि पेपर सेट करने वाले को तो आप अच्छे से जानते हैं। वो आपके माइंड को पढ़ के बैठा हुआ है कि नहीं? तो उसने कोई कसर तो लगाई ना होगी, चार में से एक क्वेश्चन तो जरूर उसने डाला होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो, रियल एग्जाम वाला। तो आप ध्यान दो। आप फेबल का मतलब वही होता है जो आप जानते हो, है ना, जो सबसे मिले जुले। रैकलिव सन्यासी होता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, चल सन्यासी एकदम, मंदिर में भी नहीं जाता वो, ठीक है, दूर एकदम। सन्यासी का मतलब ही होता है रैकलिव, जो एकदम सबसे दूर रहता है, मिलना जुलना किसी से नहीं, नो रिलेशनशिप एट ऑल। इम्पोलाइट लगा करके आप भारी भूल कर रहे हो, उसके लिए आपको रेपेंटेंस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट। द एंटोनिम ऑफ लैक्स, साल्टी, स्ट्रिक्ट, श्रिल, बोरिंग। हर ऑप्शन को सम्मान दीजिए, हर ऑप्शन को सम्मान दीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में आया है, कुछ तो मायने होंगे उसके। आप एक ऑप्शन देख के दूसरे को इग्नोर मार देते हो, दैट्स नॉट फेयर। देखो भाई लैक्स मतलब कल ही बताए थे, ढीला है, तो स्ट्रिक्ट लगा दो, कुछ नहीं, बी ऑप्शन राइट। द एंटोनिम ऑफ स्क्रिम्प, लेविस, पार्सिमोनियस, मेटिकुलस, पोलाइट।
और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, खूब आराम से टाइम लो, जवाब करो। ये ना कहना कि पढ़ नहीं पाए थे गुरुजी, ध्यान नहीं दे पाए थे। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है कि कह रहा है स्क्रिम्प, और यदि कोई आपको ये बता दे कि स्क्रिम्प मतलब होता है कंजूस, पार्सिमोनियस का सिनोनिम है, एंटोनिम हो जाएगा लेविस, फिजूल खर्च। मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल, पोलाइट जानते हो। तो ए ऑप्शन वाले सही हैं। और क्या करोगे, आज के पेपर की मेरिट डाउन कर दोगे क्या एकदम? कैसे बी लगा सकते हो आप? या तो आपको स्क्रिप्ट का मीनिंग नहीं पता, या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एंटोनिम पूछा गया है। दो में से एक मामला तो है। अब आप अपने दिल की आप जानोगे कि सच्चाई क्या है। हम्म? कायदे से थोड़ा जवाब करिए भाई। अभी कुछ समय से मैं देख पा रहा हूं कि आप लिटरेचर में तो एकदम धुआंधार सीधे बाउंड्री के बाहर लगा रहे हो, लेकिन लैंग्वेज के क्वेश्चन में आप मात खा रहे हो। तो सिलेक्शन लेना है ना, तो लेना है तो थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा पार्ट मुझे पीछे ले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी अटेंटिव, बी वेरी। हु वॉज मिल्टन्स model when he recast the first edition 1667 of Paradise Lost in 10 books to 12 books of the second edition 1674? Lucan, Ovid, Virgil, Homer। तो मिल्टन का मॉडल कौन था, यानी आदर्श कौन था, सीधे सीधे कह दें, जैसे आप मॉडल पेपर कर रहे हो। जब मिल्टन ने ये विचार किया कि 10 की अपेक्षा 12 किताबें की जाएं, तो उनके दिमाग में किसको मॉडल लेके चल रहे थे? तो भाई साहब, ये वर्जिल को लेके चल रहे थे। ऑप्शन सी राइट होगा। एनिड जिन्होंने लिखा है 12। फ्रॉम हुज वर्क डिड मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू द एरिपेजिटिका? माय अपॉलजी फॉर इट। बिल्कुल भी सही रहना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज चल रहा है मॉडल पेपर 1। और भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है कि एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका 1644। तो यहां पर एक यूरिपिडीज राइट आंसर है। फ्रॉम हुज वर्क डिड मिल्टन टेक द इपिग्राफ? इपिग्राफ इन्होंने कहां से लिया है? यूरिपिडीज। बी ऑप्शन। ए और बी में ही आप कंफ्यूज थे, लेकिन राइट आंसर भी है। इन द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर would represent the English nation. Who said? मार्क पैटिसन, जॉन बेली, हचिंसन, नन ऑफ दीज। कितनी जोरदार बात कही गई है कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स में दो ही बंदे हैं जो इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मिल्टन और शेक्सपियर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यूं समझ लो। मार्क पैटिसन। और हर मॉडल पेपर से कम 20 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाए, प्रयास ये है। जॉन बेली क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? आप इतना अनर्थ करोगे तो मेरिट तो 80 के नीचे चली जाएगी ना, और इतना जाना नहीं है। ठीक, केवल 3 लोगों का जवाब सही है, इतनी बड़ी भीड़ की। मिल्टन इज राइटली एंड judiciously classified with the two great epic poets of the world, Homer and Virgil. This statement is of। आप पूरी तैयारी एकदम निकलेगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? होमर और वर्जिल के साथ खड़ा कर रहा है मिल्टन को। प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर डॉब्सन। बी, बहुत अच्छा। If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. This statement is of। ये स्टेटमेंट किसका है? 35। It's a good question before you।
क्या बात है भाई, मन खुश कर दिया। हैचिंसन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ए वाले। आप लोगों की मेहनत को सैल्यूट है। बकाया लोग गड़बड़ हैं, ए केवल सही है। आइए वेकअप सेक्शन थोड़ा देखें। द सिनोनिम ऑफ प्रोलिफरेट। प्रोलिटरेट, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट, रिप्रोड्यूस। 36 में अभी तक किसी भी साथी का आंसर नहीं आया। सब बहुत ही विचार करने के बाद ही जवाब देते हैं। जल्दबाजी कोई करना नहीं चाहता। प्रोलिफरेट मीन्स होता है उत्पादन बढ़ाना, रिप्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करना। डी आंसर राइट है। और नेक्स्ट, द synonym ऑफ सुपरस्टिशस, pious, ट्रेडिशनल, irrational, sacred। सुपरस्टिशस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी। तो जो अंधविश्वासी होगा वो रैशनल तो हो नहीं सकता, वो इरेशनल होगा, अतार्किक। तर्क होगा ही नहीं उसमें। ट्रेडिशनल नहीं भाई, इरेशनल होगा। ट्रेडिशनल को आप क्या कह दोगे कि वो अंधविश्वासी? नो, सी होगा। मेजोरिटी सही जा रही है। द synonym ऑफ destitute, hateful, needy, lonely, careless। आंसर तेजी से आना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने के टाइम है ही नहीं अपने पास, नहीं तो पेपर 2 घंटे चलेगा फिर। डेस्टिट्यूट एकदम जरूरतमंद, नीडी, दरिद्र, जिसके पास कुछ नहीं है, जरूरतमंद है, वो डेस्टिट्यूट है। वन हु हैज नथिंग। ऑप्शन डी राइट। सिनोनिम ऑफ डिम्पल, स्मॉल hollow on cheek, small scratch, dreadful, decrease। रब की दया से ये क्वेश्चन तो, हाँ, क्या है, वही तो है, गालों वाला ही है। टिम्पल पड़ता है ना कुछ लोगों की। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस। तो ऑप्शन ए लगा दो, स्मॉल हॉलो इन चीक। बीच बीच मिलना भी चाहिए ना। द synonym ऑफ एनोटेशन, prolong, explanatory note, translation, equip। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एनोटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये एक एक्सप्लेनरी नोट होता है जिसमें कुछ व्याख्या दी जाती है। पी ऑप्शन राइट। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट his views on the nature and function of poetry? कहां पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए? तो आप ऑप्शंस बड़े ध्यान से पढ़िए। First edition of Lyrical Ballad in an advertisement appended to the first edition of Lyrical Ballads। C right है। Which of the following poems is not written by John Galsworthy? Devon to me, Russia, America, past, admonition to a travel। ऑप्शन डी राइट, ये वर्ड्सवर्थ का है। और यहां पर तीनों ऊपर के गाल्सवर्दी के। तो 42 में डी ऑप्शन राइट है। About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। किसके विषय में लिख रहे हैं आर्नोल्ड? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, टेनिसन या जॉन कीट्स? 43।
The right answer, William Wordsworth. Well done. Wordsworth, The Borderers is a verse tragedy set during the reign of. Question number 44. Reign of King Henry III. ऑप्शन डी राइट। काफी साथी यहाँ गड़बड़ भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट रियल एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विद। ये क्वेश्चन को कह सकते हो कि नंबर एकदम बांटा गया, लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं मिलेंगे, बस 20-25 क्वेश्चन। जो सबका सही हो जाता है ना? क्या? एस.टी. कॉलरिज। Which poem of Wordsworth do these lines appear in? Wisdom is of times nearer when we stoop than when we soar. ये लाइन कहां से ली गई है? 46। स्पीड मेंटेन करिए भाई, 2 पार्ट में नहीं जाना चाहते हैं। द एक्सकर्शन, डी राइट, बहुत अच्छे। Which of the following works is a novelette written by John Galsworthy? It's your time. 1, 2, 3, action. 47. Jacqueline. Option B, right. Falder is a character in which of the following plays by John Galsworthy? Silver Box, Justice, Strife, Loyalties. फाल्डर नामक कैरेक्टर आपको मिलता है जस्टिस में, जो रुथ हनीवेल से प्रेम करने लगता है। Several of Galsworthy's novels were written under a pseudonym of. गाल्सवर्दी ने एक pseudonym यानी छद्म नाम, अच्छा वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जी जी, उसको अमेंड कर लेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसे सही कर देंगे, ठीक है। जॉन सिन जॉन, ऑप्शन सी। Which of the following works is not one of Galsworthy's plays? The Silver Box, The Silver Spoon, Strife, Justice। 50 नंबर। 50 नंबर के बाद आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं 30 सेकेंड्स का। देखो, द सिल्वर स्पून एक नॉवेल था, ये प्ले नहीं था। ऑप्शन बी राइट। जो आपने गड़बड़ किया है वो कवर हो गया है ना। चलिए, 51 से एक बार लंबी सांस ले करके सीधे हम लोग 100 पर पहुंच करेंगे, फिर सीधे 125, है ना? तो एकदम स्पीड मेंटेन, रिदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। In Galsworthy's Justice, the law is what it is, a majestic edifice, shattering all of us, each stone of which rests on another, has been said by कैशियर, लॉयर, मैनेजर, जज। किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? जज साहब का है। ऑप्शन डी राइट। Galsworthy's famous play The Silver Box deals with the inequality of power, the inequality of justice, the inequality of labor, the inequality of money division। 52. The inequality of justice, option B right। Who has written Jocelyn among the following writers? हाँ, यही आपने कहा था उस समय स्पेलिंग में।
सी हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। गाल्सवर्दी। ऑप्शन सी राइट। बिल्कुल ऐसे स्पीड रखें। Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays, except one. Identify the odd one out. एक जो नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना है। 54 and that is the silver box, option B. The finest of Galsworthy's later dramas is Escape, The Pigeon, The Skin Game, Loyalties. यहाँ लेटर ड्रामाज की बात हो रही है, यानी कि जो बाद में आए हैं उसमें से फाइनेस्ट किसे माना गया? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है लॉयल्टीज, ऑप्शन डी। Who said romanticism is an addition of strangeness to beauty? ये बात किसने कही है? ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, डंटन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, पेटर। तो आई होप कि आप राइट आंसर करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही राइट करेंगे तो आप मेरिट में एक पायदान आगे बढ़ जाएंगे। एंड द राइट आंसर इज, क्या बात है, कोई लगा रहा है सही? वॉल्टर पेटर, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। जो हिला नहीं, जो डिगा नहीं, वही तो मंजिल पाया है। मेजॉरिटी ए में जा रही थी, लेकिन कुछ लोग एकदम डिगे नहीं। Who coined the phrase liberalism in literature? प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या है? विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन ए। The phrase Waverly novels is associated with Walter Scott, Hardy, G.B. Shaw, Charles Dickens. Walter Scott, right answer, option A. French Revolution began in, options A, B, C, D, 1789 या 82, 80, 81। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ, और यहां राइट आंसर है 789, यानी ऑप्शन ए, 17। John Wycliffe is called the morning star of Renaissance, the morning star of Reformation, the morning star of Romanticism, the morning star of classicism. तो भाई मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। रेनेसा बिल्कुल नहीं, बी राइट। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट्स पोइट बाय, क्वेश्चन पढ़ाए थे, जरूर याद होगा। स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है, लेकिन कहने वाले कौन थे? पेटर लैम, चार्ल्स लैम ही तो है, ऑप्शन बी राइट। Who wrote under the pseudonym of Eric Blair? George Orwell, S.P. Snow, Joyce Carey, जॉन मास्टर्स। एरिक ब्लेयर के सिडोनिम से लिखते थे जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन ए राइट। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय 63, और आपके आंसर की प्रतीक्षा। द राइट आंसर इज स्वीडिश अकेडमी, नॉर्वे। नेक्स्ट, एन Alexandrine is the last line of the Ottawa Rima, Spencerian, Stranger Rhyme, Royal या Terza Rima?
स्पेंसरियन स्टेंजा की अंतिम लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन। 64 ऑप्शन बी राइट आंसर। सी वाले गड़बड़ होंगे। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हु सेड दिस? लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, टेनिसन, बर्नार्ड शॉ। लॉर्ड बायरन, ऑप्शन ए राइट। 65. I have a smack of Hamlet myself. If may say so, who said this? Coleridge, Wordsworth, Keats, Shelley. बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बस इतना कह सकता हूं। और यहां पर राइट आंसर तो आपका कॉलरिज ही है। नेक्स्ट, if God did not exist, it would be necessary to invent him. Who said this? क्वेश्चन नंबर 67 में आपको बताना है। वोल्टेयर इज द राइट आंसर। यदि गॉड नहीं है अस्तित्व में तो उसे इन्वेंट करना है, ये वोल्टेयर ने कहा, ए राइट है। ईडियम और फ्रेज। एज फिट एज अ फिडल, वेरी अग्रेसिव, अनकंफर्टेबल, सेल्फिश फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बिना किसी देरी के जवाब करिए, अब इतना टाइम नहीं है कि वेट किया जाएगा। एज फिट एज फिडल का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। डी राइट। क्वेश्चन देखिए और फट से आंसर लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए, तुरंत एबीसीडी कमेंट करिए। आर्गस आइट, अ प्रिटेंस, फ्लैटरर, शॉर्ट टेम्परर, ऑब्जर्वेंट। और आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर मैं केवल आंसर की दे दिया करूंगा मॉडल पेपर में, फिर सॉल्व नहीं कराएंगे। जवाब करिए सभी साथी। आर्गस आइट का मतलब है ऑब्जर्वेंट, जो चौकन्ना है, सावधान है। अबिड डेफियंस, to disregard recklessly, to apologize, to act in a like manner, to bribe. To bid defiance, to regard recklessly, disregard reckless, लापरवाही से, लापरवाही पूर्वक डिसरिगार्ड करना। तो 70 में आप क्या लगाएंगे? आंसर राइट क्या है बोलो जी? ए। विद बेटेड ब्रीथ, कुछ नया नया आइडियम मिल रहा है कि नहीं? इन डिस्प्यूट, इन एंजाइटी, इन फुल डिटेल, इन हैप्पी मूड। विद बेटेड ब्रीथ, इन एंजाइटी, ऑप्शन बी राइट, बहुत अच्छा। टू क्लिम्प वंस विंग्स, टू बी कैरीड अवे, टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, टू लाफ सीक्रेटली, टू लिव विद इन वंस मीन्स। टू क्लिप वंस विंग्स का मीनिंग क्या होता है? 72, ए बी सी डी। और हमारे सभी साथी लिख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, किसी की स्वतंत्रता को सीमित कर देना। क्या बात है, बहुत अच्छा सेंस और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस। बी ऑप्शन काबिले तारीफ, प्रेजवर्दी। क्लोवन हूफ, a difficult situation, the evil intention will win approval, additional success। क्लोवन हूफ का मतलब होता है बुरी इंटेंशन, बुरा इरादा। 73 बी राइट, बहुत अच्छा जवाब, क्या बात है। ड्रैकोनियन लॉ, रिटन लॉ, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, ओरल लॉ, लेनियंट लॉ। ड्रैकोनियन लॉ क्या होता है? एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, बहुत ही कठोर कानून। बी ऑप्शन राइट। टू fall flat, to flatter, to fall in love with someone, to have no effect, to give bad news।
To fall flat means to have no effect. मतलब 75 में बी नहीं होगा, सी आंसर राइट है। बी मेजोरिटी हो रही थी तो बी में चले गए ज्यादा। टू गर्ड अप द लॉइंस, to be unable to decide, to prepare for hard work, to do it, strive to one's like। हिंदी में कहते हैं कमर कसना, यानी कि प्रिपेयर होना फॉर हार्ड वर्क। ऑप्शन बी। हाई एंड माइटी, एन अनरिलायबल पर्सन, एक्सपर्ट्स, होपफुल, अरोगेंट। 77। High and mighty means घमंडी, arrogant। Option D right। Who called Hamlet a dramatic failure? हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर कहने वाले पर्सन का नाम कमेंट में आपको लिखना है। 78। दैट इज टी.एस. इलियट। तो इतना टाइम मिलेगा कि ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट, हु सेड दिस, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। 79। And the right answer, Hamlet. Option D। Which of the last sonnet written by William Shakespeare? The lines that I before have written do lie. Love is too young to know what conscience is. Too much I have of comfort and despair. The little love God lying once asleep। 80 number। ऑप्शन डी राइट है, द लिटिल लव गॉड lying once asleep। Who is Horatio in the play Hamlet by William Shakespeare? होरेशियो कौन है? द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल, अ सोल्जर एंड गार्डमैन एट एल्सिनोर। होरेशियो को याद करिए, ये हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। ऑप्शन बी राइट। What name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? कौन सा नाम अज्यूम करती है रोसलिंड जब वो जंगलों में भटकती है एज यू लाइक इट प्ले में? तो ज्ञानी मीट के साथ ही आप जाएंगे। सी ऑप्शन राइट। हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक melancholy out of a song? सीलिया टचस्टोन, जैक्स ड्यूक सीनियर। और यहाँ 83 में एक ऐसा क्वेश्चन जो मॉडरेट है, स्टैंडर्ड है, लेकिन सभी हमारे स्टूडियंट्स जानते हैं। जैसे ही मेलंकली शब्द आता है तो जैक्स का नाम आंखों के सामने घूमने लगता है। Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? तेजी से बताएंगे। बिगिनिंग की बात हो रही है तो वीनस एंड एडोनिस के साथ जाएंगे। सी राइट। आउट आउट, ब्रीफ कैंडल, मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, नन ऑफ दिस। यानी ये लाइन कहां से ली गई है, बस इतना सा आपको जवाब देना है। वॉकिंग शेडो, तो राइट आंसर मैकबेथ ही लगा रहे हैं। यस। द पर्टर सीन प्रोवाइड्स a clue to the play, time for the army to come, comic relief, time for Banquo to escape। पर्टर सीन क्या प्रोवाइड करता है? तो माय डियर ये कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। सी राइट। हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? मैकडफ, मैकबेथ, मैलकॉम, रोस।
बैंक को और उसके बेटे को मारने की योजना कौन बनाता है? तो ये आपका मैकबेथ ने ही बनाया। 87 बी राइट है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय। ये क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक, जोरदार। अंडर द ग्रीनवुड ट्री सॉन्ग एमीन्स के द्वारा गाया जाता है। ए राइट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कभी ना कभी तो एग्जाम में आना पड़ेगा, है ना, एक बार जब आया है। AC ब्रैडली साहब का नाम याद रखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ लायर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर? ये लाइन किसने लिखी थी? रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट। दे सेड वी प्रे एवरी डे चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस बिफोर यू। 10 seconds। और यहां पर राइट आंसर, या तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे या चेंज करेंगे। द राइट आंसर इज दे सेड दैट दे प्रेड एवरी डे। ऑप्शन सी राइट। देखो, अगर इस सेंटेंस को हैबिचुअल माने तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, और हैबिचुअल ना माने तो चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कोई पक्का क्लू नहीं कि हैबिचुअल ही है। जैसे टीथ साफ करना, ये हैबिचुअल होता है। कुछ हद तक बेदिंग भी, यानी कि बाथिंग, हैबिचुअल है। प्रे तो हैबिचुअल हो भी सकता है और नहीं। तो बी और सी दोनों ऑप्शन नजदीकी हैं, बट इस क्वेश्चन को एक कमीशन ने पूछा है और उसने आंसर सी माना है, तो मैंने भी सी ही मान लिया है ना। तो यहाँ बी और सी दोनों बन रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। एक्सेप्शनल है, इतना कह सकते हैं। दे सेड वी वर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपके मन मुताबिक आंसर नहीं होगा, तो उसमें मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूर होता है। बड़े ध्यान से देखें। 92 में बड़े शिद्दत के साथ जवाब करें। 92। द राइट आंसर इज दे सेड दैट दे हैड जस्ट बीन टॉकिंग, यानी कि बी राइट है। कैसे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दैट लगा दिया और यहां वी चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे, और पास्ट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड जस्ट बीन टेकिंग पिक्चर्स। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले ऑल डे लॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 93, ध्यान से देखिएगा। इट्स योर टाइम। 1 2 3 एक्शन। ऑप्शन बी, playing all day long is liked by children. Once a month we visit the temple, change into passive voice. स्पीड मेंटेन रखिए, तो वादे के मुताबिक एकदम फ्री हो जाएंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ऑप्शन देखिए और तेजी से जवाब करिए। इट्स योर टाइम। ऑप्शन सी राइट है। वंस अ मंथ द टेम्पल इज विजिटेड। वॉइस चेंज करना है, सी राइट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड।
जो स्पेलिंग गलत है उसे सिलेक्ट करिए और कम समय में जल्दी से। कॉमरेडी की स्पेलिंग गलत है, इसे भाईचारा कहते हैं, यहाँ पर कॉमरेड RA होना चाहिए था, यही गड़बड़ है। इट्स योर टाइम। ऑप्शन ए गलत है, डेसिक्रेशन DSE होगा, अपमान। 97। तेजी से देखिए और जिसमें मन जा रहा हो लगा दो। ऑप्शन बी एक्सक्रूसिएटिंग, यहां पर गड़बड़ है, CIATING हो जाएगा, एक्सक्रूसिएटिंग माने दर्दनाक। The research effort by the Danish Carlsberg scientists great accelerated the increase in knowledge about yeast and brewing. Greatly accelerated, तो greatly accelerated adverb plus verb, greatly लगेगा और यहां पर 98 में C ऑप्शन राइट है। In Mesopotamia, the brewer's craft was the only profession which derived social sanction and divine protection from female deities. 99 में आपको बोलना है। द ओनली लगा हुआ है, ओनली एन ओनली ए ओनली, तो द ओनली अपने आप में बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, डी राइट होगा। Amylase is present in the saliva of humans and some mammals while it begin to chemical process of digestion. 100 नंबर ध्यान से देखें, इट्स योर टाइम। बिगिन तो प्रेजेंट है तो इट बिगिंस हो जाएगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हुआ और अब बचे हैं केवल 25 क्वेश्चन और अभी तक आप सही जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर आने वाला है, लास्ट 25। यहीं से सिलेक्शन में अंदर बाहर का खेल होता है। रियल पेपर मान के मॉडल पेपर को दीजिए, तभी उसका एडवांटेज मिलता है। लीजिए, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प? एलियन हार्प से कंपेयर करते हैं कहां? टिंटन एबी, द प्लूड, टेबलस्टर्न, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। सभी साथी बताएंगे भाई। यहां पर अपने अपने जवाब आने शुरू हो गए हैं और ये ओड लिखना था, वन नहीं लिखना था। सभी साथी भाई, क्या बात है, जितने भी मेरे साथी द प्लूड के साथ जा रहे हैं, द प्लूड बुक फर्स्ट में वर्ड्सवर्थ कंपेयर करते हैं, ऑप्शन बी राइट है। Which poem was written by Wordsworth after the death of Lord Nelson? Leech Gatherer, Character of Happy Life, Character of Happy Warrior, The World is Too Much with Us. Character of Happy Warrior, C राइट आंसर है। 02 केवल लिख दो चलेगा। 02 Who were the three daughters of John Milton? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऑब्जर्वेंट होके। जॉन मिल्टन की 3 बेटियां थीं, तीनों के नाम क्या थे? एन, मैरी एंड डेहरा। ऑप्शन ए राइट। GFO who coined the term satanic school of poetry? ये टर्म एक, अभी हिंट नहीं, पहले बताइए। जी हां, किसने दिया? कॉलरिज सदी जेफरी, पोइट लॉरिएट थे
और सदी ने ही दिया है, बी ऑप्शन राइट। इंग्लिश लिटरेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। इंग्लिश लिटरेचर को भारत में इंट्रोड्यूस कब किया गया? एक जनरल क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ और आपके सामने है, जिसे आप आउट ऑफ टॉपिक भी कह देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी, बट राइट आंसर तो क्या है? 1830 चार्टर एक्ट के द्वारा। फाइव में लिख दो ए। एवरी मैन कैन नॉट बी सोलोमन। विच फिगर ऑफ स्पीच? सोलोमन का मतलब तो जान ही गए हैं, महान आदमी। पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। सेनेडकी ऑप्शन बी राइट। A dash liar is completely without a conscience and lack of regret or remorse. Unconscionable, unconscionable, congenital, glib, पैथोलॉजिकल। देखो लॉयर भी, जो लायर होते हैं, लॉयर नहीं, नॉट लॉयर, लायर, झूठे, वो भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ झूठ बोलते हैं, उनको लगता ही नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अनकंसनेबल, जिनको कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई रिमोर्स नहीं होता। और ग्लिब को है जो बड़ी लच्छेदार भाषा बात करते हैं, वो ग्लिब होते हैं, है ना। तो सी नहीं, ए राइट होगा। इट वॉज ओनली अ प्रिटेक्स्ट डिलेइंग द मैटर। प्रिटेक्स्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे? फॉर, बी। नेक्स्ट, I like this place and willingly could waste my time in it. Who utters this line in As You Like It? रोसलिंड, जो कि अच्छे से आप जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सीलिया टचस्टोन जैक्स, द राइट आंसर सीलिया। 9 में ए बिल्कुल नहीं है, बी आंसर होगा, सीलिया। Which of the following is not matched? Orlando, Rosalind, Oliver, Celia, Amines and Audrey, Sylvius and Phoebe। कौन सा मैच नहीं है? तो यहां जो मैच नहीं है वो एमीन्स एंड ऑड्री, टच स्टोन होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर व्हाट कैन वॉर बट एंडलेस वॉर स्टिल ब्रीड? हु इज द ऑथर ऑफ दिस लाइन? अब ये लाइन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है कि ये लाइन किसकी है, तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। जॉन मिल्टन का एक सोनेट है, आई थिंक 15 नंबर ही है। सी ऑप्शन वाले साथी प्रेजवर्दी है। द फ्लड एंड एब टाइड्स अल्टरनेट ईच अदर। टू विद बाय नो प्रेपोजिशन। यहां पर 12 नंबर में एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया है और यहां विद लगेगा, अल्टरनेट विद ईच अदर। क्वेश्चन सीधे रेन एंड मार्टिन से रखा गया है, एग्जाम में आना ही आना है। तैयार कर लोगे अभी तो वहां ए नहीं लगाओगे, है ना। I assure you that I am sensible your kindness। पूरा पेपर एकदम पैटर्न पर है, बस यूं समझ लो कि स्कोर बताना पड़ेगा लास्ट में, और स्कोर जानने के बाद डिसाइड कर देंगे कि कितना है तो आप क्वालिफाइड हो आज की डेट में। सेंसिबल ऑफ योर काइंडनेस, रेन एंड मार्टिन से सीधा एक्सरसाइज से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ऑफ लगेगा, गलत खूब हो रहा है। He died in his native village, change into complex sentence। स्क्रीन में देखिए और जवाब करिए।
सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। He died in the same village where he was born। यहाँ बी ऑप्शन एकदम सही अर्थ दे रहा है। He hopes to win the first prize। एक टाइपो है, ई लगेगा होप्स में, होप्स नहीं। सभी साथी रेस्पॉन्ड करेंगे कि फ्रेज है कि क्लॉज है। अगर फ्रेज है तो कौन सा है ये बताना है। यहां पर माय डियर होप्स क्या आशा करता है टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो ये नाउन फ्रेज है। क्या का जवाब मिल रहा है तो नाउन का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का तो सवाल ही नहीं है। क्लियर। Lycidas is the touchstone of poetic taste। Who said this? Arnold, Tennyson, Coleridge, Dr. Johnson। Tennyson, ऑप्शन बी राइट। 16 नंबर में बी राइट। Who said Rosalind is among Shakespeare's greatest and most fully realized female character? किसने कही ये बात? Harold Bloom, ऑप्शन ए राइट। Caroline age is concerned with the reign of कैरोलिन एज का संबंध किससे है? चार्ल्स फर्स्ट, कैरोलस। ऑप्शन ए। हु इज द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस? एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हु इज रॉयल सेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19। रॉयल क्रिमिनल नहीं लगाना था, हेनरी सिक्स राइट आंसर। लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ इंग्लैंड। इंप्रूवमेंट करना है। गलत हो जाए तो दोबारा आंसर मत करिए, सही फिर आप नेक्स्ट में जाइए। बस रियलाइज कर लो कि हाँ ये गलत है। ऑफ लगा है, क्या इसे रिप्लेस करेंगे? यदि हाँ तो किसमें? ओल्डेस्ट टाउन इन इंग्लैंड, बड़े शहरों के पहले इन ही आता है और यहां इन लगेगा। ऑब्वियसली आंसर बी होगा। लंदन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन। वैसे यहां टाउन्स होना चाहिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स, वन ऑफ आ गया ना, इन इंग्लैंड। अगर वन ऑफ ना होता तो चल जाता। तो बहुत अच्छा जवाब है, इन लगेगा। अटर्स अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड। ये किसने कहा है कि भाई अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड? मैकबेथ, लेडी मैकबेथ या पोर्टर या रॉस? लेडी मैकबेथ राइट आंसर है। हु सेड दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस? मैकबेथ प्ले में कौन कहा है कि ये बीमारी मेरे प्रैक्टिस से बाहर है? डॉक्टर या मैकबेथ या लेडी मैकबेथ? नन ऑफ दीज। अननेचुरल डिजीज के विषय में जब डॉक्टर साहब सुनते हैं तो डॉक्टर साहब ने ही कहा है।
ये राइट आंसर है। द allegorical interpretation of Bible had its root in Greek and Roman, none of these. Allegorical interpretation जो होता है बाइबल का, उसकी रूट कहाँ से है, सीधा सीधा ये समझे। जो इंटरप्रिटेशन बाइबल का है allegorical, उसकी रूट ग्रीक में है या रोमन में है या दोनों में है या दोनों में नहीं है। तो ग्रीक एंड रोमन बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलती करने के मूड में नहीं है। A power is gone which nothing can restore is a line from. ये लाइन का जवाब आप दोगे तो बड़ी बात होगी। A power is gone which nothing can restore. क्या बात है भाई, मजा आ गया। पील कैसल, ए राइट। ये है दमदार तैयारी भाई, बहुत अच्छे, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, I shall be obliged to go, change into active voice. पेपर के विषय में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि कल से मैंने खूब हार्डवर्क किया है। आपको कैसा लगा ये बताइएगा, अपना स्कोर शेयर करिएगा। द राइट आंसर, सर्कमस्टेंसेज विल ऑब्लाइज मी टू गो। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से आप प्रोनाउन सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तीनों जगह प्रोनाउन आया है, तो प्रोनाउन से बचते हुए आप नाउन जाएंगे और यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा। पेपर के विषय में अपना फीडबैक दें, अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, और जो स्कोर अभी ना शेयर कर पाए बाद में अपने ग्रुप में या मुझे व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। हालांकि मैं क्वालिफाइंग इसमें बता दूंगा बाद में। अभी आपका मिशन तो होना चाहिए वही जो हम बार बार कहते हैं, 100। और सभी लोग अपना स्कोर ऑनेस्टली बताएंगे तो क्वालिफाइंग निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा। ये मॉडल पेपर और इसी तरीके आफ्टर 15 डेज अल्टरनेट संडे हम लोग एक और मॉडल पेपर करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहें, और कल फिर सुनाने में एंटोनिम चल रहा है, उसको पढ़ करके आइए। फिर इसके बाद लिटरेचर का टॉपिक ले लिया जाएगा। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।